हेलो एंड वेलकम। 30-30 स्टेम में आपका स्वागत है। और मैं आपको सोच रहा था कि आज शुरुआत कैसे करें, और मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत छोटे बच्चों का है और सरिता जिनके हाथ में एक छोटा सा एक खिलौना है, वो उस खिलौने के लेकर बच्चों को खुशी मिल रही है, जो खुशी प्राप्त हो रही है वो अतुलनीय है। और मैं चाहता तो बहुत देर तक ये वीडियो चलाता रहता, एंड ये 2-3 बार ऑफ कोर्स रिपीट कर दिया। द होल आइडिया ऑफ शोइंग यू दिस इन द बिगिनिंग was to one, of course, thank you every single one who has joined. Thank you so much everybody. 30-30 स्टेम में आपका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जगह से, तमाम जगह से जो लोग आए हैं, मैं देख रहा था कि 700 टीचर्स ने भरा वो क्वेश्चन आइटम पूल पर जाकर। मेरी अनुरोध है कि बच्चों को भी बहुत जोड़िए। देखिए बच्चों की आंखों में क्या चमक थी। और इस खिलौने के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इस खिलौने के बारे में आगे बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। ये मज़ेदार खिलौना है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टॉय, साधारण, सस्ता। एक रबड़ के टुकड़े पर 2 स्ट्रॉ लगा दी, एक तरफ से फूंक मारते हैं, सीटी बजती है। दूसरी तरफ से, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ऐसे करेंगे तो होली खेल सकते हैं। और तीसरी तरफ से मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा ताकि कुछ गीला ना हो। ऐसे करेंगे तो फुब्बारा चल जाता है, स्प्रिंकलर बन जाता है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टॉय। एंड वाई, इसके पीछे हमारी हवा के क्या कारनामे, हवा किस तरह से इधर इधर गई और क्या क्या अलग अलग तरीक़ों से ये खिलौना चला, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। खिलौनों का बहुत बड़ा उपयोग है हमारी ज़िंदगी में, पाठ्यक्रम में स्पेशली, बिकॉज इनको हम कहीं दूर रखते हैं। एंड खेलना इन सम सेंस बहुत ज़रूरी है। हम खेलेंगे तो सीखेंगे, नए खिलौने बनाएंगे और उससे अंदर घुसकर नई चीज़ें सीखेंगे। देखने में लगता है तीसरी क्लास, पहली क्लास नर्सरी के बच्चों का खिलौना है, पर आगे जाके देखेंगे इससे हम क्या क्या चीज़ें करते रखते हैं। ध्यान रखिए, यू नो, मे बी in half an hour from now. So I hope you enjoyed that video. I thought ये हम चालू उसी से करेंगे ताकि थोड़ी सी रुचि देखें, आंखों की चमक बच्चों की कैसी होती है। और बच्चों के ऊपर स्पेशली ये फुवारा डालें तो बड़ा मज़ा आता है। उनको लगता है मेरे ऊपर डालो, मेरे ऊपर डालो। और बड़ों के ऊपर आप ये फुवारा डालेंगे तो सबसे पहले मोबाइल बचता है, अपना मोबाइल छुपा लें अपना। सो वंस अगेन, वेलकम टू 30-30 STEM, the program where we want to unlock the beauty, magic and mystery of math and science that is all around us, to bring out the gleam in the eyes of our children, to make curriculum engaging and inspiring. Thank you so much for everybody who has joined. बहुत सारी ईमेल्स आ गई हमारे पास, बहुत सारे लोगों ने चिट्ठी लिखी, बहुत सारे लोगों ने होमवर्क भी करा। ऑफ कोर्स अपेक्षित है कि बहुत सारे लोग और भी करें। जितने लोगों ने देखा उतने लोगों ने तो नहीं करा, तो प्लीज़ इसको ई वर्क मानकर ज़रूर करिए। मैं आपको कुछ फीडबैक दिखाना चाह रहा था, कुछ लोगों ने जो हमें भेजे। कुछ लोगों ने ये होमवर्क स्टेम 30-30 जो पिछले हफ्ते हमारा कागज़ के ऊपर चर्चा हुई थी, बिल्कुल सिंगल कट में काट कर बना दिया और उसका वीडियो भी पोस्ट कर दिया। सो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने लिखा कि बहुत बढ़िया सेशन था और इतना एंगेजिंग रहा कि यू नो पूरे टाइम हम देखते रहे। यू नो, आई ओपनिंग इसके ये हेमंत जी कह रहे हैं कि उसके पहले कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही, इतनी सारी चिट्ठियाँ आई। और थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग ऑल दी ईमेल्स। एंड तो बस मैं यहाँ पर ये करके इसको यू नो बंद कर देता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल भी आप लोगों ने जो पूछे, मैं 2 मिनट लेकर उनके बहुत मोटा मोटा तरीके से लॉजिस्टिक्स के बारे में चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ नो अटेंडेंस वंस यू ज्वाइन द सेशन, वंस यू कम एंड वॉच द प्रोग्राम एंड सबमिट द होमवर्क, दैट इज़ अटेंडेंस, ऑल राइट। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पर जाएंगे iitgn.ccl.itgn.ac.in/3030STEM, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि हम लोग की बहुत छोटी सी टीम है। मैं अंत में सभी से मिलवाऊँगा। और हम बोझ के, ईमेल के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब वो जिम्मेदारी ले लेता है आपको बताने के लिए कि अगला सेशन कब और कब होगा। सो प्लीज़ डू दैट। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ लॉट ऑफ टीचर्स वर आस्किंग कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा। सर्टिफिकेट एक कागज़ है, बहुत ज़रूरी भी होता है और ये दर्शाता है कि आपने कितनी रुचि से काम करा। पर वो सर्टिफिकेट 30 हफ्तों के बाद, जब आप 30 हफ्ते या जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है तब तक ये आप पूरे जब सबमिट करेंगे, तब ये सर्टिफिकेट के बारे में हम तब सर्टिफिकेट जारी करेंगे। सो प्लीज़ कम, डू योर होमवर्क एंड एन्जॉय द सेशन। एंड प्लीज़, आई वाज सेइंग, 700 लोगों ने आए, उसमें 700 टीचर थे, 100 बच्चे थे। बच्चों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी आंखों की चमक,
वापस लानी बहुत ज़रूरी है। तो उसको ये लेकर आज हम इस हवा के ऊपर पूरा प्रयोग करेंगे। तो हवा पे चर्चा कह सकते हैं, या फेफड़ों के ऊपर चर्चा, या लंग्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सो मैं अगर आपसे ये सवाल शुरू में अगर पूछना चाहूँ कि भाई हमारी ज़िंदगी में अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, तो काफ़ी लोगों के उत्तर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ऑफ कोर्स उत्तर, विच विल बी नाइस, इट विल बी नाइस टू सी क्या उत्तर आ रहे हैं। एंड मे बी यू विल से कि पैसा बहुत ज़रूरी है, मनी इज़ रिक्वायर्ड, एंड टू सम एक्सटेंट दैट इज़ राइट, यहाँ पैसा चाहिए, मनी इज़ रिक्वायर्ड, बट आई वुड से देयर इज़ इवन समथिंग मोर फंडामेंटल टू आवर लाइफ, एंड दैट इज़ एयर अराउंड अस। ये जो हवा है, यही एक तरह से कह सकते हैं सबसे, और जिस बुरी तरह से हम इस हवा का बर्बाद कर रहे हैं, या कह लीजिए प्रदूषण फैला रहे हैं, वो अशोचनीय है। मतलब बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है। और मैं अगर कुछ डेटा भी बोलना चाहूँ तो भारत के दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित, थोड़ी दिन पहले की खबर है, मुझे पता नहीं अब का क्या डेटा है, बट थोड़े दिन पहले की खबर है, 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 10 या उसके अराउंड भारत के थे। एंड वी विल हैव टू रियली थिंक अबाउट व्हाट इज दैट एयर दैट वी आर ब्रीदिंग इन। ये जो हवा है, ये और इसके लिए इन द एंड यू विल सी हाउ प्लीज यू मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो इन द एंड। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये हवा जो है, ये हमने सांस तो ली, हमारे अंदर रह गई, और जब बाहर निकलते तो इसके प्रदूषित जो कण हैं या जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो हमारे फेफड़ों में ही रह जाते हैं, और उसके कारण जो व्यथा होती है, मैं आपको आगे के थोड़ी सी अभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो इस सब को लेकर हमने सोचा कि ये वाला एक चर्चा हमारी फेफड़ों पर भी होनी चाहिए। तो चलिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हवा, और जिसको हम अपने अंदर लेकर फेफड़ों में अपने उसका उपयोग करते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, आपके फेफड़ों की कैपेसिटी नापेंगे। वी विल फाइंड आउट योर लंग कैपेसिटी, और उसके लिए वो करने के लिए कोई बहुत सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमारे पास एक बहुत साधारण सी ये प्लास्टिक की थैली है, सिंपल प्लास्टिक ट्यूब, और आज शायद आपको खड़खड़ की आ रही होगी, विच इज़ ओके। सो ये करीब 2 मीटर लंबी थैली है, और मैंने इसमें हवा निकाल दी। अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे डाल दिया, और इसको मैं गहरी सांस लेकर ये थैली अपने मुंह के आगे चिपका दूंगा, और सारी सांस इसके अंदर फूंक दूंगा। फिर से करते हैं। थोड़ा और योगा करना पड़ेगा ताकि, और ये बहुत बढ़िया, ये मेरे फेफड़ों की हवा है, ये मेरी हवा है। मेरी हवा मतलब मेरा नाम नहीं लिखा है, बट ये मेरे फेफड़ों की हवा है। मेरी श्वासोच्छ्वास जो करा मैंने, माई एक्सेल्ड हेयर इज राइट हियर, ये है मेरी एक सांस। एक सांस इतनी सारी है। इससे जुड़ा हुआ एक और होमवर्क वाला सवाल भी है, शायद हमने डाला नहीं है, मैं अपने साथी लोगों को अनुरोध करूंगा कि डाल दें। वो गांधी जी के श्वास वाला सवाल जरूर डाल दें, ताकि हमारे साथी लोग जब करें तो उनको करने में मजा आए। उसकी चर्चा एंड में करेंगे। ये मेरे पूरे फेफड़ों की एक श्वास है। अब सवाल ये होता है कि मान लीजिए हमें ये नापनी है, और हमारे पास कोई भी सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मान लीजिए आपको ये पता करना है कितनी है, और आपके पास कोई भी सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर के यहाँ मिलते हैं वो नहीं है, तो क्या करेंगे? किस तरह से हम अपने फेफड़ों की क्षमता नाप पाएंगे? तो उसके लिए मैं पहला सवाल है वो मेरा, मैं उस सवाल को ऑन कर देता हूँ आपके लिए। ये जाकर यहाँ पर ये बटन दबाएं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ एयर इन द बैग? सो प्लीज़ गो टू itopool.com/ccl/live। वहाँ पर आप जाएंगे तो आप तुरंत जवाब दे पाएंगे। एंड इनफैक्ट उस वेबसाइट पर जाएंगे और अपना नया टैब खोलकर उधर जाकर, जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं, नया टैब खोलकर वहाँ क्रोम में itopool.com/ccl/live में जाइए, जैसा ऊपर लिखा हुआ है, और वहाँ जाकर आंसर्स दे दीजिए। और वहीं पर इन जो हमारे कैमरून मित्र हैं जिनकी itopool.com वेबसाइट है, उन्होंने वहाँ पर एक ये भी प्रावधान रखा है कि वहीं पर यूट्यूब का लिंक वीडियो भी चलता रहता है, तो आप itopool.com में ही जाकर देख सकते हैं। कोई साइट उनकी ओवरलोड नहीं होगी। वहीं पर देखिए, वहीं पर वीडियो भी देखिए, वहीं पर सवाल के जवाब भी दे सकते हैं। सो प्लीज़ डू दैट। लेट्स सी, काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। थोड़ा सा समय देते हैं। πr²h ऐसे नापेंगे, तराजू पे रख के नापेंगे, बाय वेइंग स्केल, पुटिंग इट इन अ बकेट फुल ऑफ वाटर, और यूजिंग द गैस लॉज।
तो एक उत्तर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है 400, और मेरे ख्याल जैसे ये 500 के पास पहुँचेगा मैं इसको पोल के आंसर को बंद कर दूँगा। ठीक है जी, और 500 हो गया, तो मे बी वी शुड लुक एट द आंसर। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू go and give us live answers because that really brings everybody together। और हमें लगता है कि हाँ, और आपने देखा कि इसमें कोई भी सही उत्तर नहीं है, और रादर इन अदर वेज चारों उत्तर सही हैं। और ये मैंने इसलिए सवाल पूछा कि किस तरह से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। और मेरी बोतल मैं देख रहा था कहाँ चली गई, 1 लीटर वाली बोतल पीछे पड़ी है, उसको 1 सेकेंड यहाँ रहने देते हैं। चलिए तो ये अगर इसका हमें अनुमान लगाना हो तो क्या कर सकें, वी कैन इधर लेट्स चेंज द स्क्रीन। और ज़्यादातर लोगों ने उत्तर ए वाला पाई आर स्क्वायर दिया था, तो बहुत सही है। लोगों ने कहा कि भाई इसका एरिया निकाल लेते हैं और ये सिलेंडर है, इसको नाप लेंगे और इससे हमारा इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो कितनी हवा है, लीटर में निकल जाएगी या सीसी में निकल जाएगी, जो भी होगा। बट वी कैन डू समथिंग इंटरेस्टिंग, यू सी, एंड दैट्स वेयर आई वांटेड टू शो यू द बॉटल। मैं अपने वॉलंटियर को बुलाता हूँ। हेलो वॉलंटियर, देखना जरा वो बॉटल देना। सो व्हाट वी कैन डू इज यू सी दिस, आई विल जस्ट फेच दैट बॉटल राइट नाउ, थैंक यू। ये बॉटल जो है हमारी, इसका एरिया इसके बिल्कुल बराबर है, और इसको अगर हम बिल्कुल बगल में रख दें तो ये यहाँ तक 1 लीटर है, यहाँ तक 2 लीटर है, और ये 2.5 लीटर हो गया। थोड़ी सी हवा निकल गई तो ये कह सकते हैं कि 2.5 लीटर करीब या 3 लीटर इसमें मेरी हवा है, और इसके लिए मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं निकालना पड़ा। सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, हाउ वी कैन यूज साइंस ऑल अराउंड अस। एक साधारण सी बोतल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया और सोचा कि इसके अनुपात को ध्यान में रखकर हम इस थैली में कितनी हवा है वो निकाल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ यू गेव द आंसर कि तराजू पे रखकर नाप लें को कितना वजन आएगा, वो कर सकते हैं, लेकिन एज वी विल सी लेटर इन द एपिसोड आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। And we will see why. And of course there are other answers, all of those you can use, but the main purpose of writing this question was to आपका ध्यान इस तरफ डाल पाए कि आसपास की चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान अगर जितना ज़्यादा खुलेगा उतनी ही इस शिक्षा का हमारा, उतने ही इस पाठ्यक्रम का महत्व बढ़ता जाता है। सो दैट वाज द आइडिया। एनीवे, सो आगे बढ़ते हैं। ये मेरी हवा है। अब इसको, हवा को देखकर एक ये भी सवाल मन में आता है कि भाई इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसेज हैं, मुंह से छोड़ी हुई हवा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हवा कौन सी है या गैस कौन सी है। तो चलिए वो वापस से वो सवाल देख लेते हैं। विच गैस इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इन एक्सेल्ड एयर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गॉन, या कोई और भी हो। अगर आपको लगता है कोई और है तो चैट में लिख दीजिए, हमने तो यही 4 लिखे हैं। इफ़ यू फील देयर आर सम अदर गैसेज जो कि बहुत ज़्यादा हैं तो प्लीज़ लिखिए। चलिए थोड़ा सा समय लेते हैं और सांस भी ले लेते हैं, सांस लेना बहुत ज़रूरी है। ओ 1000 हो गए, बहुत अच्छी बात है। मे बी नेक्स्ट टाइम हम वेट करेंगे कि 1500 हो जाए, बट 1000 हो गए, सो मे बी वी कैन लुक एट दिया। और 1000 है, फिर सीधे 400 है, फिर 100 और 3 है, तो कुछ लोगों ने 3 वाला भी उत्तर दिया है। लेट्स लुक एट द आंसर। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट इतना अच्छा लगता है जब मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ कि इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और लाइव आंसर दे रहे हैं, तो इससे जो रुचि बनती है वो अतुलनीय है, ऐसा मुझे लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गोइंग आउट देयर, टेकिंग अप योर टाइम ऑन अ संडे एंड टेलिंग अस हाउ मैनी ऑफ यू थिंक कि जो इसमें हवा है वो सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा लोगों ने 1261 लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड बोला, जबकि उत्तर 450 लोगों ने, जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट आंसर था, वो नाइट्रोजन था। और क्यों नाइट्रोजन है इसको अपन देख सकते हैं। लेट मी चेंज दिस। कुछ लोगों ने एक्चुअली आर्गॉन भी बोला, विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। और इसको इस तरह से देख सकते हैं। देखिए क्या है कि हमारे आसपास जो भी हवा है उस पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द परसेंटेज ऑन योर स्क्रीन, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज अबाउट 78, और उसको अगर 80% माने तो कोई गड़बड़ नहीं है। 80% मान लेते लगभग नाइट्रोजन है और 20% लगभग ऑक्सीजन है।
और बची खुची बाकी थोड़ी बहुत गैसेज हैं, इनफैक्ट 1% में सारी गैसेज आ जाती हैं। तो 80% नाइट्रोजन, और हम लोग, इंसान का शरीर इस तरह से बना है, पेड़ों की बाद में चर्चा करेंगे, बट इंसानों का शरीर ऐसे बना है कि इसके अंदर हम नाइट्रोजन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। वी डू नॉट यूज नाइट्रोजन एट ऑल, ओनली यूज ऑक्सीजन टू ब्रीद इन, और उसको ब्रीद अंदर करते हैं। और क्या होता है वो अभी हम 2 मिनट में चर्चा करेंगे कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो असल में होता क्या है, हमारे फेफड़ों में क्या होता है, और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फूंक देते हैं। इनफैक्ट मज़ेदार चीज़ ये है कि इसके अंदर 20% ऑक्सीजन अगर हमारी साफ हवा है तो हम अंदर ली, और जब बाहर छोड़ते हैं तो 16% ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द रेस्ट 4%। तो 20 का 16 20 का 16 ऑक्सीजन बन गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट फ्रॉम 0 to 4। सो हाउएवर मच रिडक्शन इन ऑक्सीजन वाज द गेन इन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें ऑक्सीजन 4 times मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन है इसके अंदर। प्लीज़ ध्यान रखिए ये डेटा को, बिकॉज ये जो आपका जो सवाल होगा लास्ट में, जो पूरे हफ्ते का सबसे मज़ेदार जो सवाल हम हर एपिसोड में देते हैं, वो इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें 16% ऑक्सीजन है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड। ऑफ कोर्स दिस इज अज्यूमिंग कि हमने अपनी धरती का इतना बाजा नहीं बजाया हुआ है। इन द लास्ट 150 years द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड अस हैज़ इंक्रीज बाय 50%। इन द लास्ट 20 years बाय 11%। बहुत कम है, 0.04% ओवरऑल द कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज वाइज, बट इतनी अगर उसको डबल ही कर दें या 2 times 3 times कुछ कर दें तो इस धरती पर रहना असंभव है, और हमारा उसके ऊपर भान जाना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोगों को बोल सकते हैं इनकी गलती, सरकार की गलती, इसकी गलती, उसकी गलती, बट कहीं ना कहीं हमें अपने गिरेबान में जाकर देखना पड़ेगा। दिस हैज़ ऑल्सो टू डू विद अस। हम अपनी कंजम्पशन को किस तरह से देख पाएँ, हम अपना कार्बन फुटप्रिंट किस तरह से देख पाएंगे, उस सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एवरीथिंग दैट वी बाय, एवरीथिंग वी लुक एट हैज़ अ फुटप्रिंट विच इवेंचुअली लीड्स टू दिस कार्बन फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं। तो ये अगर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हम साधारण इंसानों को ही इसमें पहल करनी पड़ेगी, और जब तक हम लोगों के दिल में ये बात नहीं जाएगी, ये बातें हमारी कक्षाओं में होनी चाहिए। दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू आवर लाइफ, इससे ज़िंदगी जुड़ी हुई है। इसलिए हमने ये भी सोचा था कि इस बार हवा के ऊपर चर्चा करेंगे, और एक और आगे हम सोच रहे हैं कुछ और, एक बग्स के ऊपर है, एक हम लोग कहानी लिख रहे हैं। होपफुली इफ दैट हैपन्स वी विल शेयर विद यू व्हाई एंड हाउ बग्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एंड विल डू दैट। एनीवे, सो कमिंग बैक, ये तो हमारी मेरी हवा थी। बट अब इसमें यह सवाल उठता है कि ये जो हवा हमारे फेफड़ों में गई, तो वहाँ पर असल में हुआ क्या? और वहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या करा कि फेफड़ों में जो हमारी हवा गई और ब्लड, वो ऑलमोस्ट पास ऐसे चलते हैं जैसे छोटे छोटे पाइप्स मान लें, 2 small pipes। कंसिडर दीज 2 of my pens as pipes। ये मेरा खून का पाइप है, ये कैपिलरीज हैं, और बगल में हवा का पाइप मान लीजिए, बट ये एल्वियोलाई हैं, छोटे छोटे प्रोट्रूजन्स निकले हुए हैं, उनको पाइप जैसा समझ लें, और ये बिल्कुल बगल चलते हैं, वेरी क्लोज बाय एज यू सी इन द पिक्चर। And what happens is through diffusion, because there is a gradient in concentration, ब्लड में ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ये हवा वाले में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये एक्सचेंज हो जाती है। ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है। इस तरह से आदान प्रदान होता है। दिस इज कॉल्ड, एंड उसके लिए ऑफ कोर्स दिस सरफेस हैज़ टू बी वेट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसके लिए कि कितना ज़्यादा सरफेस एरिया है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा अच्छा गैस एक्सचेंज हो पाएगा। तो हमारे फेफड़ों में द ओनली थिंग दैट हैपन्स इज, उनका वॉल्यूम कम है, बट उसको हम छोटे छोटे पाइप्स में बनाकर उसका सरफेस एरिया इतना बढ़ा देते हैं। And I'll ask you this question, right? Interestingly, the amount of surface area of our lungs, if I were to say, let's say flat कर दिया, is almost equal to a badminton court। 70 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है, जैसा कि आप चित्र में देख, इतना बड़ा जो बैडमिंटन कोर्ट है, इतना बड़ा एक इंसान के लंग का सरफेस एरिया है जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है। और एक बार उसके अंदर आपने कुछ गंद पहुँचाया, चाहे वो PM 2.5 हो या प्रदूषण वाली चीज़ें हों या सिगरेट, and in fact that is what I'm going to show you right and we will do that। सिगरेट
जो हम लेते हैं, तो सिगरेट का ये बहुत सुंदर खिलौना है। और दो हमने सिगरेट की मशीनें बनाई हैं, स्मोकिंग मशीन्स, एंड आई होप you do watch this video which has been uploaded today, and please the description will be in the link. इतनी सुंदर, इतना ग्राफिक एक्सपेरिमेंट है, मुझे लगता है अगर ये एक बार क्लास में कर दें सबके सामने और सभी बच्चे देख लें, तो अगली बार जब सिगरेट हाथ में लेंगे तो पता पड़ेगा कि क्या है इसमें। अंदर बस 2 छेद कर दिए, पानी भर दिया और सिगरेट ऊपर जला दी, और पानी नीचे से निकलता है, तो सारी सिगरेट के थ्रू धुआं इसमें भर जाता है। बिल्कुल पारदर्शी बॉटल पीली हो जाती है। और उसके बाद जब इसके ऊपर सिगरेट ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गया, तब इसके ऊपर हम टिश्यू पेपर रख के नीचे से फूंक मारते हैं, तो हवा तो हमारे फेफड़ों से, दिस बिकम्स लाइक आवर लंग्स, और हवा तो, धुआं तो बाहर निकल गया, लेकिन अपने बाहर ये छोड़ जाता है। ये एक सिगरेट का टार है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक पेंटिंग दिस बैडमिंटन कोर्ट ब्लैक। कल्पना करिए, एक बार आपने सिगरेट पी तो 25 मिलीग्राम टार। प्लीज वॉच द वीडियो एट द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल, एंड आई कॉल इट ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स सो ग्राफिक, स्मोकिंग मशीन ये हमने बनाई है। ये बिल्कुल फेफड़ों की उसको मिमिक करता है। ऐसे खींचते हैं तो एक तरफ से हवा आती है, इस तरफ जाती है। इसको हमने जब एक्सपेरिमेंट करा तो हमने इसका वजन पहले और बाद में करा। 25 मिलीग्राम ऑफ टार एवरी सिंगल सिगरेट लीव्स, एंड दैट इज समथिंग, इनफैक्ट मतलब ये कल एक्सपेरिमेंट करा था और अभी तक आप इसको पास में लेंगे तो सो दिस इज समथिंग दैट स्टेज इनसाइड। और ये आपके ये बैडमिंटन कोर्ट को काला कर रहा है। तो जितनी सिगरेट पीजिए, और बड़ी मज़ेदार बात है, 25 मिलीग्राम आपका हर सिगरेट में वजन बढ़ जाता है। तो आप किसी को लग रहा हो भाई वजन कम हो रहा है, तो सिगरेट चालू करिए और वजन बढ़ाइए 25 मिलीग्राम। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आजकल हम शहरों में इतना प्रदूषण है कि इट डजेंट मैटर वेदर यू आर स्मोकिंग सिगरेट और नॉट, और यू लिव इन द पोल्यूटेड सिटी, बिकॉज लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं बिल्कुल काले हो जाते हैं। तो खूब आराम से पीजिए। So but the whole point is this graphic experiment, these pictures like that stay with us when we see something like this happening. So then the question becomes 70 meter. Let's come back to our program, and मुझे लगता है ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये हमारी कक्षाओं में होनी चाहिए। तो अब कल्पना करिए कि जो हमारे ये जो पाइप्स थे, एरिया 70 मीटर स्क्वायर है। तो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन अगेन, एंड the pipes, the alveoli, the length of alveoli in our lungs, अगर इसकी लंबाई निकालें तो कितनी लंबी होगी? 25 मीटर, 25 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, और सभी तरीके के उत्तर आ रहे हैं। लेट्स सी कहाँ तक गाड़ी जाकर रुकती है। और सवाल यही है छोटा सा कि आपके फेफड़ों में जो एल्वेलाई है उसकी लंबाई कितनी है। चलिए, तीन उत्तर बिल्कुल साथ साथ, एक्चुअली चारों उत्तर बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। किसी पे भी इस पे कंसेंसस नहीं आ रहा है। मे बी वी शुड हैव फोन इन अ फ्रेंड, वो एक आता था केबीसी में। एक्चुअली हमारे घर में टीवी में तो हमें पता ही नहीं क्या केबीसी में, आई डोंट नो इफ केबीसी अभी भी आता है कि नहीं, मे बी आता होगा। Please come to itempool.com and go to ccl/live. Please try to answer the questions. I am waiting for at least one of them to cross 5. एक चलो 500 हो गया, सब बराबर है, तो लगभग 2000 लोग जाकर उत्तर दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग जाएं और वहाँ जाकर उत्तर दें। Please go to itempool.com and give the answers. या वहीं पर बैठकर आप वीडियो भी देखते रहें, बारी बारी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। Let's look at the answers. Hopefully we had enough time. Please do write your answers in the chat. 2500 किलोमीटर, 2500 kilometers, and most of us thought 25 किलोमीटर है। फिर कुछ लोगों ने सोचा C which is 250 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर्स, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू, देख लीजिए ढंग से। और फिर ए जो था 25 मीटर, वो भी काफ़ी सारे लोगों ने। तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि हमारे फेफड़ों में ये जो पाइप है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। ऑलमोस्ट लाइक मैं यहाँ गांधीनगर से चालू करूँ और गुवाहाटी तक चला जाऊँ पैदल या साइकिल पर, तो जितनी दूरी है दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द एल्वेलाई इन आवर लंग्स। एंड व्हाट लंग्स हैव डन फॉर अस सच अ ब्यूटीफुल थिंग इज दैट दे हैव कन्वर्टेड वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। वॉल्यूम छोटा, जैसे छोटा, मेरे हाथ में छोटी सी ये गेंद है, ऊन की गेंद है, जैसे आप देख पा रहे हैं, और इसका
एरिया बहुत छोटा है इसका, एक्चुअली वॉल्यूम 250 मिलीलीटर है, 1/4 ऑफ अ लीटर, राइट। लेकिन अगर इसको हमने कैसे लपेटा है, ये छोटी ऊन से, तो इसको अगर ऊन को लंबा फैला दें तो क्या लगता है कितनी लंबी ऊन हो जाएगी? 80 मीटर लंबी ऊन हो जाएगी। तो एरिया जो इतना छोटा सा था, ये छोटे छोटे रेशों के कारण एरिया बढ़ गया, एंड दिस ऑलमोस्ट मेक्स इट ऑलमोस्ट 60-70 टाइम्स द एरिया। 60 गुना एरिया बढ़ जाता है इतने पतले धागे से, और हमारी एल्वियोलाई इसकी 100 टाइम्स कम होती हैं। तो उसको आप अगर करेंगे 100 स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। रिमेंबर, इफ द डायमेंशन डबल्स द एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। पिछली बार ये हमने चर्चा करी थी। तो वॉल्यूम टू सरफेस एरिया का काम हमारे लंग्स करते हैं। दे इन द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हाउ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जैसे पाउडर, मतलब आप गोली लीजिए, उसको टुकड़े करते रहते हैं, तो इसी तरह रिएक्शंस भी बहुत बढ़िया हो जाते हैं। यू वंस यू पाउडर देम द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, एंड हेंस सेम वॉल्यूम का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ये भी एक अच्छा सवाल अपन कर सकते हैं कि मान लीजिए 1 मोल कोई चीज़ है, अगर उसका एटम, उसको बिखेर कर एटम में अगर हमने कर दिया तो हम उसका कितना सरफेस एरिया आएगा, ये भी अपन सोच सकते हैं। देखिए क्या होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट्स ब्रेक एवरीथिंग इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और इवन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड देन लेट्स सी व्हाट द सरफेस एरिया बिकम्स, अगर इतना छोटा आप कर पाए तो। ठीक है जी, ये एक नई चीज़ आज सोचने में आई। बात करते करते बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आ जाती हैं, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी इंसानों के फेफड़ों की बात। हमने क्या करा, हमारे शरीर में जो हमने ऑक्सीजन ली पाइप के द्वारा, वो हमारे खाने ब्लड में पहुंची, उसके थ्रू खाना जो हमने खाया उसको जलाकर उसको ऑक्सीडाइज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। तो हमारा वजन जो बढ़ता है वो हम जो खाना खाते हैं उससे वजन बढ़ता है। श्वास लेते हैं, वो खाना डाइजेस्ट होता है और उससे हमारा वजन बढ़ता है। पेड़ों के लिए कुछ अलग होता है। सो लेट्स जस्ट टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट अ ट्री। लेट्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब पेड़ सांस लेते हैं तब क्या होता है। और दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्यूम छोटा सा एक बीज है, और वो जब गया धरती में और कुछ सालों बाद टनों बड़ा पेड़ बन गया। आजकल हम जिस तरह से पेड़ों को काट रहे हैं, बहुत ही शोचनीय दशा है। अमेज़ॉन में जिस तरह से हर सेकंड पेड़ कटते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर सोयाबीन उगा दी जाए ताकि उनसे फार्मिंग हो और वो जानवरों के पास जाए, और मतलब जानवर खाएं और फिर जानवरों को हम खाएं। द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट वी कॉज टू आवर ट्रीज इज ट्रिमेंडस, एंड समवेयर वी विल हैव टू वेक अप एज अ ह्यूमैनिटी। सो एनीवेज, ये जो पेड़ हमारा बना, ये चलिए इसको लेट्स सी, ये इसका जो पेड़ में सबसे ज़्यादा मास आया वो कहाँ से आया? सूरज से, धरती से, हवा से या पानी से? यू नोटिस दीज आर 5 मूलभूत तत्व हैं, तो कहाँ से आया? प्लीज़ गो टू itempool.com/ccl/live and please type in your answers. Waiting for you to go there and submit your answers. चलिए, एक आंसर काफ़ी ऊपर जा रहा है, देखते हैं वो कौन सा वाला है। मुझे काफ़ी उत्सुकता है देखने के लिए। कुछ लोग चैट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे ही 1000 क्रॉस करेगा हम उत्तर दबा देंगे। और हो गया 1008, अच्छा नंबर था। दैट रिमाइंड्स मी, आज से पर्यूषण चालू है कुछ लोगों का, मेरा भी, उनको बधाई हो। उत्तर दिखा सकते हैं। And most of us gave the right answer. It is the air. और बाकी कुछ लोगों के 1000 लोगों के एयर थी, फिर कुछ लोगों का सन था, फिर कुछ लोगों का अर्थ थी, और कुछ लोगों का पानी भी था, और वो सब ऑलमोस्ट बराबर ही थे। All the mass of the air, in fact 90, almost close to 90% of the mass of a tree. मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपका म्यूजिक कम हो जाए। Mass of the tree comes from air. हवा से, जितनी हवा थी वो सारी हवा पेड़ बन गई। हमने हवा यहाँ से छोड़ी और वो वहाँ पर पेड़ बन गई। द एयर दैट वी ब्रीथ आउट, हमारा वजन, इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंसान जब सांस लेता है तो इंसान का वजन कम होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन, सो वी टेक इन O2
यूज द सी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट एंड एक्सपेल CO2। तो हम सुबह जब उठते हैं तो हमारा सबसे कम वजन होता है, बिकॉज वी हैव बीन ब्रीदिंग ऑल नाइट एंड स्पिटिंग आउट CO2। O2 लिया, CO2 निकाला, हमारा वजन कम हुआ, और वही अगर पेड़ में जाता है तो पेड़ का वजन बढ़ जाता है। एंड अगर दोनों लोगों को आसपास रख दें, बड़ी सुंदर ये एक इमेज सोच सकते हैं हम, ये है कि अगर हम लोग एक इंसान और एक पेड़ आसपास रहें तो धीरे धीरे ऐसा सोच सकते हैं कि हम ही पेड़ बन रहे हैं। हम as human beings, we are becoming tree because the air that we breathe out, CO2, our mass becomes the tree. So इसको अपन कह सकते हैं चिपको आंदोलन में पेड़ को हमें किस तरह से हम बचा कर रखें, उसके ऊपर ये भी सोचने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से अपने इंसानों की तरफ आते हैं और इसको देख लेते हैं। ये मेरी ये जो हवा थी तो ये बाहर निकल गई, अब ये थोड़ी सी हवा बची, और इसमें अपन ये कह सकते हैं कि ये जो हवा बची, हाँ, ये जो हवा बची इसका वॉल्यूम तो हमने देख लिया था, करीब 3 लीटर था, अब ये थोड़ी सी कम हो गई है। बट इसको अगर हम नापना चाहें, मतलब अगर हम इसका वजन निकालना चाहें तो कितना होगा, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए इसका हमने वॉल्यूम तो निकाल लिया कितना है, इसका भार कितना है, इसका वेट कितना है। और इन अदर वर्ड्स लेट्स थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम दैट वी हैव दिस बैग फुल ऑफ एयर एंड लेट्स से दिस प्लास्टिक बैग इज अबाउट 10 grams एंड वी पुट दिस ऑन अ वेइंग स्केल। इसको हमने एक तराजू के ऊपर रख दिया, तो तराजू के ऊपर अगर हम रख दें इसको तो इसका वजन कितना होगा, मतलब इसके अंदर हवा भी है, ऑफकोर्स भरी हुई हवा के साथ गांठ लगा दी, और इसको मान लीजिए 5 लीटर की है, इसमें मैं हवा ये 5 लीटर मान लीजिए हवा है, और 5 लीटर अगर हवा है और 10 ग्राम इस प्लास्टिक का वजन है, और हमारा तराजू जो है बहुत ही बढ़िया है, मतलब इट इज़ वेरी एक्यूरेट। हाउ मच विल बी द वेट दैट द स्केल विल शो, इज इट 5 grams, कम हो जाएगा क्या, 10 ग्राम, 20 ग्राम या 0? इस बार भी काफ़ी आसपास ही उत्तर लग रहे हैं, कोई क्लियर विनर नहीं है एक्सेप्ट एक उत्तर थोड़ा सा बढ़ रहा है, और वो जैसी सभी लोग मे बी आई एम रिक्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग टू गो टू itempool.com/CCL, जो ऊपर लिंक है /CCL/live, प्लीज़ गो एंड आंसर। और जैसे वी विल वेट फॉर एक आंसर को 1000 क्रॉस हो जाए तो हम आंसर देख सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट देयर, यस, लेट्स लुक एट द आंसर। वेरी इंटरेस्टिंगली, लेट्स सी, मैं भी उत्सुक हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया कि वजन 10 ग्राम का 10 ग्राम ही रहेगा। कुछ लोगों ने सोचा कि बढ़ जाएगा, तो 760 लोगों ने वो उत्तर दिया, बट ज़्यादातर लोगों ने 10 ग्राम उत्तर दिया। इसका वजन बिल्कुल उतने का उतना ही रहेगा। इसके अंदर जो हवा है उसका कोई वजन नहीं है। दिस इज नाउ वेरी नॉन इंट्यूटिव। इनफैक्ट ये आप प्रयोग कर सकते हैं, ये पूरा हमारे शायद स्क्रीन में ना दिखे। एक प्लास्टिक की थैली अगर आप ले लें और उसमें एक तरफ ये लटका दें भरा हुआ थैला और एक तरफ बिना भरा हुआ, आप पाएंगे दोनों बिल्कुल बराबर लटके रहेंगे। दे विल एक्चुअली बी इक्वल, एक्सेप्ट इफ आई डू द सेम एक्सपेरिमेंट विद दिस बलून। मैं ये बलून ले लेता हूं अपने पास। ओहो, इसका दूसरा बलून हमारा निकल ही गया तो इसको बांध देते हैं किसी तरीके से। चलिए, यहाँ पर बांध दिया और ये देखते हैं कि बिल्कुल ये तो बंधा हुआ नहीं है भाई। चलिए, हवा चल रही है, ये बराबर है, और थोड़ा सा बीच में करना पड़ेगा, इसको बराबर कर देते हैं तो ये बराबर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा इधर ज़्यादा है, इसको बीच में कर दें। ये हमारा हिल रहा है एक्चुअली, गांठ खुल गई। एंड लेट मी जस्ट ट्राई टू बाइंड इट अगेन एंड लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। ओके, वंडरफुल। तो अब यही काम जब हमने बलून से करा, ये
डंडी में लटका कर करा, तो ये दोनों लगभग बराबर आ रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये सरक रहा है तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। यू कैन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन एंड व्हाट यू विल फाइंड इज दैट नॉर्मली दीज बलून्स विल, एक सेकेंड मैं इसको बांध ही देता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई टू, हाँ छोटी सी गांठ ठीक करनी थी। तो नाउ यू कैन सी देयर, लेट मी पुट दिस इन द मिडल, इक्वल है। और अब अगर मैं इसको एक जने को फोड़ दूं तो क्या, फोड़ने में थोड़ा सा कष्ट लगता है, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये वाला ज्यादा भारी हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला ज्यादा भारी हो गया। और अब इसमें क्या हुआ, कागज के थैले में, प्लास्टिक के थैले में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हवा में ऐसा हो गया कि हवा का वजन आ गया। क्यों आ गया, ये सोचने वाली बात है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो हवा है वो प्रेशराइज्ड एयर है, वेयर एज हियर इन माई प्लास्टिक बैग द एयर दैट इज देयर इज एट द सेम प्रेशर एज आउटसाइड। तो इसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगा, उधर भी लगा, लेकिन इधर कितना बॉयंट फोर्स लगा, जितने वजन की इसने हवा उठाई उतना वजन लगा ऊपर, और जितने वजन की हवा हटाई उतना ही इसका खुद का वजन है, तो जीरो हो गया। इट्स लाइक पानी में पानी और हवा में हवा का वजन जीरो हो गया। जिन लोगों ने, इनको बहुत आसानी से दिख सकता है, जिन लोगों ने कुएं से पानी खींचा हो, इफ यू हैव ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल, सी द मोमेंट द बकेट ऑफ वाटर कम्स आउट ऑफ द वेल, यू फील द वेट ऑफ द वाटर, but the moment the water is inside, the bucket is inside the well, the weight of the water is gone, because the amount of buoyant force on that bucket is exactly equal to the weight of the water inside the bucket, and that's why it will be zero. तो इसीलिए यहाँ पर जो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि जिसके अंदर जो मास ऑफ एयर है वो ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर्ड एयर है, और बाहर तो इसने जितनी हवा हटाई उतनी हवा का वजन इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, बट वेट ऑफ द मास ऑफ द एयर इज मोर, एंड दैट्स वाई इसमें हवा का वजन दिखाई देगा, प्लास्टिक की थैली में नहीं दिखाई। इनफैक्ट एक सवाल भी आप कर सकते हैं कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में हवा का मास या वजन कितना है। अगर उसको प्लास्टिक के थैले में डाल दें, मान लीजिए 10,000 लीटर हवा है, तो उसको प्लास्टिक के थैले में डालें और तराजू पर रखें तो भी वजन जीरो ही आएगा, लेकिन कंप्रेस करके डालेंगे तो ऑफकोर्स आएगा। And that brings me to an interesting question for you, which is, अगर आपको अपना वजन बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, या घटाना हो तो क्या करेंगे। या इसको इस तरह से पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आपको मैंने पूछा कि आपका वजन कितना है, तो आप बोलेंगे भाई 50 किलो है। मैं कहूँगा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, सही बताइए, व्हाट इज योर ट्रू वेट। एंड ही सेड नो आई मेजर्ड ऑन अ वेइंग स्केल, इट इज 50, बट देन आई विल से नो गो इन अ वैक्यूम एंड देन measure your weight. What will happen if you measure your weight in vacuum on a weighing scale? Will it increase? Will it decrease? Will it remain same or become zero? चलिए देखते हैं क्या नतीजे आ रहे हैं। इस बार थोड़े कम लोग उत्तर दे रहे हैं। आई एम होपिंग मोर ऑफ यू कैन गो ऑनलाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस. You can also watch the video right there. You don't have to come on YouTube and watch. जिस itempool.com/ccl/live वहीं पर ही वीडियो देखिए, वहीं पर ही क्वेश्चन आंसर कर दीजिए. There is no change. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहाँ पर क्लिक करिए. You go to that website and वहीं पर क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चंस देयर, वॉच द वीडियोस देयर. 1000 हो गए भाई. चलिए काफ़ी सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट 3,000 लोगों ने उत्तर दिए, 3,500. आई एम वेटिंग दैट ऑल द पीपल हु आर ऑनलाइन कैन एक्चुअली गो एंड लेट्स सी व्हाट द आंसर्स आर. और काफ़ी रेस चल रही है, लेट्स सी कितने लोगों का कहाँ पहुँचे. आंसर देख सकते हैं, इंक्रीज. और ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया. सबसे ज़्यादा लोगों ने बताया 0 हो जाएगा वजन, और फिर कुछ लोगों ने बताया कि भाई 805 लोगों ने बोला कि डिक्रीज़ होगा, और 700 लोगों ने बताया कि DBCA हो गया, और कुछ कम लोगों ने बताया कि भाई बहुत कम लोगों ने बताया कि इंक्रीज़ होगा. और इंक्रीज़ इसलिए होगा क्योंकि जब आप इस हवा में हैं तो आपने कुछ हवा हटाई. जितनी हवा हटाई आपका, इनफैक्ट दैट्स योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट आपका असली वजन कितना है. जो मशीन बता रही है वो तो ऑफकोर्स नाउ यू नो दैट इट इज़ लेस, है ना. सब मशीनें झूठ बताती हैं. तो आपका असली वजन क्या है ये आपको बताना है. क्यों वजन बढ़ गया? क्योंकि आपने कुछ हवा हटाई,
उतना उत्प्लाव बल, दैट मच buoyant force actually has acted on you, and that's why your weight has increased. But sometimes we think that vacuum means that it is out in outer space where there is no gravity, and so maybe a lot of you thought that and gave the answer as 0. No, vacuum does not mean we are in outer space. Vacuum just means धरती पर ही हमने बिल्कुल हवा हटा दी ताकि कोई buoyancy नहीं है. हाँ, ऑफ कोर्स आपको ये नली लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो सांस कैसे लेंगे? सांस लेना तो ज़रूरी है. So that's why maybe you answered 0, but that's good. So I hope that was clear. So please remember to find out your real exact weight, and we'll see how that goes. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. तो हमने ये हमारा बैग वापस है. आज पूरी चर्चा हवा और इस बैग के लेकर ही. देखिए, कई बार ये चीज़ लगती है, इतनी छोटी सी प्लास्टिक की थैली को लेकर हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें करी, एंड दैट्स द होल आइडिया. आर्किमिडीज़ की कहानी, अभी हम buoyant force ये किस तरह से लगा, आर्किमिडीज़ की कहानी यहाँ पर सुनाना चाहेंगे या सुना सकते हैं कि किस तरह से आर्किमिडीज़ का सर काट दिया एक आदमी ने. एंड आर्किमिडीज़ वाज द फर्स्ट पर्सन टू फिगर आउट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. Right? He of course did buoyant force, he proved, but his most valuable contribution was figuring out the volume of a sphere. First person to do it 1600 years before calculus was invented. Yet हमारे curriculum में आज भी जब हम volume of a sphere पढ़ाते हैं तो हम calculus कराते हैं, जबकि 1600 साल पहले आर्किमिडीज़ ने बहुत simple theorem, laws of Lever and लॉज ऑफ लीवर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये सब चीज़ इस्तेमाल करके स्फीयर का वॉल्यूम निकाला था. और बहुत ही मतलब कह सकते हैं दर्दनाक कहानी है. ही वॉज उसका सर काट दिया गया, और वो उस टाइम ज़मीन पर फार्मूला लिख रहा था, और उसने कहा सर काट दो, लेकिन ये ज़मीन पर फार्मूला लिखा है, ये मत मिटाना. नाउ द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी इज दैट दीज थिंग्स ब्रिंग इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट एंड जॉय इन द सब्जेक्ट. एक छोटी सी एक चीज़ को लेकर सब्जेक्ट बाउंड्रीज हैव टू बिकम अ लिटिल बिट हल्की, कि एक बात को लेकर हमने अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करी और किसी चीज़ों में डीप जाकर भी चर्चा कर लें. तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इज द की पॉइंट दैट वी वांट टू ब्रिंग बाय 30-30 STEM. दैट्स व्हाई इट इज माय earnest wish, our earnest wish that all of you join, all the teachers who are here. I think most of us are teachers, but बच्चों को ज़रूर जोड़िए, पेरेंट्स को ज़रूर जोड़िए. बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करना. तो इसका हमने वजन तो निकाल लिया भाई, बहुत बढ़िया. एंड हमने पाया कि इसका वजन तराजू पे नापेंगे तो नहीं आएगा, पर असली में वजन तो है ना. गुब्बारे में वजन आता है, बट इसका मास कितना है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं. व्हाट्स द मास ऑफ दिस 5 लीटर ऑफ एयर? एंड फॉर दैट ऑफ कोर्स we can say that we will have to find out the molecular weight. इसका निकालना पड़ेगा. तो हवा का इसके अंदर इन मान सकते हैं कि हवा है, तो ये हो सकता है कि ये चीज़ कुछ लोगों के सब्जेक्ट के बाहर की हो. सो मे बी यू कैन इग्नोर और टेक पार्ट और बी इंटरेस्टेड इन एनी केस, डजेंट मैटर. सो द होल गेम, द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज व्हाट्स द इसके अंदर जो 5 लीटर मान लीजिए हवा है, तो उसका मास कितना है. और इसके लिए हमें हवा का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा. सो दैट विल बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन. एज यू नो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज अराउंड, लार्जली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड तो अगर उनका, एंड ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन मॉलिक्यूलर वेट्स. ऑक्सीजन का 32 है और नाइट्रोजन का 16 है. तो हवा का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये मैं आपको वापस से सवाल की तरफ ले जाता हूँ. What is the average molecular weight of air? And please don't think it is only for chemistry people or physics people and not for math people. I am hoping it's for everybody. It's a mixture, कह सकते हैं, मिक्सचर वाली चीज़ है. ये मान सकते हैं कि नाइट्रोजन का वजन 28 है और ऑक्सीजन का वजन 32 है और 80-20 मिक्सचर है. तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? चलिए, 28.8, 32.2 और 32. बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं. 32.2 क्यों लिखा ये मुझे मालूम नहीं है, ये हमारे साथी गौरव ने लिखा है. 32 भी लिखा है. 32 ऑफ कोर्स, 28 and 32 ऑफ कोर्स इज बिकॉज. ऑलराइट, लेट्स सी. एक उत्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो शायद वही हो. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर जब आप लोग उत्तर देते हैं, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो देख रहे हैं वो आकर देखें और उत्तर दें, तो बहुत और भी अच्छा लगेगा.
इस बार लेट्स सी इफ वी कैन इंक्रीज टू 1500. ऑलराइट, 1400. और म्यूजिक पीछे चल रहा है. आई एम होपिंग यू आर एंजॉइंग द म्यूजिक. 1500 हो गया. थैंक यू. लेट्स लुक एट द आंसर. चलिए देखते हैं उत्तर क्या है. और इस बार बहुत सही लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया. 1600 लोगों ने 28.8. और करके देख भी सकते हैं. और मैं इसमें ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो दिस, मोस्ट ऑफ यू माइट नो. कुछ लोगों ने 856 भी, कुछ लोगों ने 30.2 बोला. वो 2.8 शायद 32 में से माइनस कर दिया, ऐसा कुछ करा, या 2.2 माइनस कर दिया, और 2.8 माइनस कर दिया. और कुछ लोगों ने 472 लोगों ने 32 भी बोला. चलिए देखते हैं कि ये कहाँ से आया. और इसके लिए हम अपने पहली बार ओवरहेड को यूज़ करते हैं. आई एम होपिंग इट विल वर्क. सो लेट्स सी. और ये करने के लिए हम एक बहुत सरल सी इक्वेशन भी लिख सकते हैं. हमने क्या पाया कि नाइट्रोजन ये है और ये हमारी ऑक्सीजन है. और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14 गुणा 2 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि एक नाइट्रोजन का वजन 14, एक एटम का 14 है, तो 2 का 28 हो गया. और ऑक्सीजन का उस हिसाब से 16 गुणा 2 32 हो गया. तो ये एक 28 है और एक 32 है. ठीक है. और ये हमने बोला था 80% है और ये 20% है. तो आपको पता कराना है कि एवरेज इस मिक्सचर का क्या होगा. तो जिन लोगों ने फॉर्मूला रटा हुआ हो या याद हो, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई 28 टाइम्स 80/100 प्लस 32 टाइम्स 20/100. और ये जो भी आएगा कैलकुलेटर में डाल के देख लेंगे, वो बता देंगे. सोचने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल कर सकते हैं. एक्सेप्ट व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज़ think a little bit more, and that's the idea behind doing this, putting this question, is that can we do this without any calculations. थोड़ा सा हम अपना कंप्यूटेशनल थिंकिंग लगाएं इन चीज़ों में, कि उत्तर विदित हो जाए, समझ में आने लगे, अंदर की तरफ से आवाज़ आ जाए कि अच्छा हाँ यार, ये तो 28 और 32 के बीच में ही होना चाहिए. 28 तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब 100% ऑक्सीजन है. 32 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब 100% द अदर वे, 100% ऑक्सीजन में 32, 100% नाइट्रोजन में 28. तो अगर 50-50 होता, मान लीजिए ये 50% होती, तो ये भी हमें अंदाज़ा लग जाता है कि भाई तब आंसर 30 होना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं है. क्या है, 80 और 20 है. तो अभी इसको मान लेते हैं फॉर नाउ. एंड देखिए, मैं घूम कर आ रहा हूँ कहीं पर, उसके पीछे कारण है. मान लीजिए ये 75 और 25% में है, यानी 3:1 के रेशियो में है. 3:1 के रेशियो में. तो इसका मतलब क्या था, इसको मान लीजिए हमने 4 भागों में बांट दिया अगर 28 और 30 को, तो एक भाग यहाँ चले जाएंगे, तो ये कितना होगा, 29 होगा. तो अगर 3:1 का रेशियो है तो आंसर 29 होता है. एक्सेप्ट रियल थिंग इज 4:1. तो इसको अंदर हमें इसमें 5 भागों में बांट करना पड़ेगा. 1, 2, 3, 4 और 5. ये जो बड़े वाले हैं ये हमारा, और ये डिस्टेंस हमारा 0.8 है. क्यों? क्योंकि 4 जो दूरी थी 28 और 32 के बीच में, उसको अगर 5 से भाग दिया तो 0.8 आता है. So which means we have to move 1 distance here, because it is 1 here and 4 here. 1:4. इधर ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में है, तो इसका एक पार्ट आएगा और इधर से 4 पार्ट मूव करना पड़ेगा. So therefore the answer must be 28.8. और आप करके देख लीजिए, 28.28. तो हमने ये चीज़ कर ली, लेकिन इसके लिए इक्वेशन नहीं डाली, हमने थोड़ा सा अपनी कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इस्तेमाल करा और ये एक बढ़िया उत्तर ले आए. एंड दैट इज़ द आइडिया, आई थॉट बिहाइंड डूइंग दिस. सो विद दैट आई थॉट वी विल मूव ऑन टू समथिंग इंटरेस्टिंग. पहले मैंने जब करा था, अब हम अपने वॉलंटियर को बुला लेते हैं. और मैं थोड़ा सा ये वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कैमरे से हटना पड़ेगा. और हमने पहले क्या करा था, मैंने अपने फेफड़ों की हवा इसमें डाली थी, अपनी हवा. और अब हमारे एक छोटे वॉलंटियर आ गए हैं, और वी विल आस्क हर टू नाउ डू द सेम थिंग. एक्सेप्ट वो छोटे हैं तो उनकी हवा लंग कैपेसिटी कम है. सो लेट्स सी कितनी है उनकी लंग कैपेसिटी. चलिए
ये और ये आपके पास है, थोड़ा झुक जाइए और मैं भी झुक जाऊँ ताकि हम बैठे ना ऊपर। तो इसको देखो ना, नहीं देखना है, मैं खाली कर देता हूँ इसको। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, ये है मेघना की लंग कैपेसिटी। और जब मैंने करा था तो मेरी तो इसकी आधी आई थी, आपने देखा था इतनी आई थी मेरी तो, और ये मेघना की बिल्कुल पूरे दोनों थैले भर गए। तो कुछ गड़बड़ हो गई, यू नो। लंग कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द, यू नो, ऑफ कोर्स like we did last time, the lung capacity is proportional to the the height, right? मतलब क्यूब में होगी, अगर वो आधी है तो उनकी लंग कैपेसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो उस हिसाब से। बट इसमें तो उन्होंने ज़्यादा हवा भर दी, ऑलमोस्ट 8 लीटर हवा भर दी। तो क्या हुआ, ये कैसे हो गया कि उनकी हवा मेरे से ज़्यादा है? हो सकता है योगा करती हूँ, बट इतना ज़्यादा योगा करेंगी तो बहुत ज़्यादा ये लंग कैपेसिटी बढ़ गई। हुआ क्या, इसको हम कहते हैं, ये बहुत ही महत्व और बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, और इसी के बेसिस पर ये खिलौना भी काम करता है। मैं आपको 2 मिनट में दिखाऊंगा, पर इसको करने के पहले एक छोटा सा एक प्रयोग कर लेते हैं। सभी लोग जो जुड़े हुए हैं ये अपने आप कर ही सकते हैं। प्लीज़ ब्रिंग योर हैंड, मैं माइक को थोड़ा सा कम कर देता हूँ वापस से। प्लीज़ ब्रिंग योर हैंड क्लोज टू योर माउथ, उल्टा, और मुंह के पास हाथ रख के ऐसे करिए। वेरी गुड। हाँ करिए, हाँ, थोड़ा गर्म लगा। फिर फी करिए तो क्या लगेगा? ठंडा। हा इज गर्म, फी इज ठंडा, इवन दो बोथ द एयर इज योर एयर। दोनों आपकी हवा है, लेकिन एक में गर्म लगता है, दूसरे में ठंडा लगता है। ऐसा कैसे हो गया? दोनों ही आपकी हवा है। हुआ ये कि जब आपने हा करा तो वो आपकी हवा है, आपके शरीर की हवा है। जब आपने फू करा तो वो आपकी हवा नहीं थी। जब आपने जोर से फूंक मारी तो वहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन गया, बिकॉज हवा की स्पीड थी, लो प्रेशर हो गया, बाहर की हवा आई और आपके हाथ से टक्कर खाई। सो इट्स द आउटसाइड एयर दैट यू फेल्ट विच वॉज कोल्डर, एंड दैट्स वाई यू फेल्ट कोल्ड। एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट मेघना डिड। शी डिड नॉट, एंड इफ यू सी, शी डिड नॉट कीप दिस बैग क्लोज टू द माउथ, शी केप्ट इट अवे एंड देन शी ब्लू फ्रॉम हियर। और ऐसा करने से पूरा पाइप भर गया। तो ये जादू हो गया। दैट इज़ वाई इट वॉज नॉट हर एयर, इट वॉज द एयर फ्रॉम द आउटसाइड। एंड दैट इज़ वाई इफ़ यू रियलाइज देर इज़ समथिंग कॉल्ड, जो चूल्हे में फूंक नहीं करते हैं उसमें भी, और इसको बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं। जब हम फूंकनी मारते हैं तो उसको दूर से, पास में नहीं रखते, दूर में रख के फूंक मारते हैं ताकि बाहर की हवा भी जाए। इस सिद्धांत के पीछे बड़े सारे हमारे सिद्धांत काम करते हैं। जैसे कुछ लोगों ने देखा हो, ये ट्रेन जो चलती हैं उसके स्टेशन पर एक पीली लाइन आ जाती है, उसको अगर आप, कोई एक्सप्रेस ट्रेन जा रही हो और आप उसके पास आ जाएंगे, इट विल बी योर लास्ट ट्रेन राइड। प्लीज डोंट डू दिस फॉर साइंस, ओके? डोंट क्रॉस दैट येलो लाइन फर्स्ट ऑफ अ फास्ट मूविंग एक्सप्रेस ट्रेन, बिकॉज द एयर कम्स अलॉन्ग, रशेज अलॉन्ग विद द ट्रेन, देयर इज अ लो प्रेशर दैट क्रिएटेड एंड you get sucked, और आपकी आखिरी रेल यात्रा हो जाएगी। प्लीज, दैट्स वाई फॉर प्रिकॉशन, फॉर सेफ्टी, प्लीज डोंट क्रॉस दैट लाइन। दैट इज बर्नौलीज इफेक्ट, और यू नो द विंड्स, यू नो व्हेन दे ब्लो दे टेक अवे द रूफ्स, द प्लेन्स दैट फ्लाई, द क्रिकेट बॉल। हमारे यहाँ तो क्रिकेट के प्रेमी हैं बहुत सारे, मैं आजकल तो खैर नहीं देख पाता हूँ, बट इफ़ यू सी द क्रिकेट बॉल, दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। जब क्रिकेट की बॉल चलती है तो एक तरफ खुरदरा है, एक तरफ कम खुरदरा है, और उसके कारण जो प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, उसके कारण जो बॉल है वो एक तरफ स्विंग हो जाती है, और इसको मैग्नस इफेक्ट भी बोल देते हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, और बल्लेबाज की किल्लियाँ उड़ जाती हैं, और you know whatever people swing it this way or that way. I don't know how they do it. It's just that when the ball spins along, when it moves, it creates undulations, and one side there is high and one side there is low pressure, and that's why this happens. और बहुत जगह जगह काम आता है। इनफैक्ट जब आपका नल का पानी टपकता है तो आपने देखा वो पतली होती जाती है धारा, वो भी इसमें भी बर्नौली का सिद्धांत है, क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे आता है, इस पानी की स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर घटा, दब जाएगा।
दैट इज़ द रीज़न वाई दोज थिंग्स ऑल्सो हैपन. एंड इसके मैं बहुत सारे उदाहरण दिखा सकता हूँ. ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको ये दिखा देता हूँ. अभी हाथ के हाथ मेरे पास पड़ा हुआ है. देखने में बड़ी मज़ेदार. मैंने जब पहली बार करा था तो बड़ा मज़ा आया. ये एक साधारण सी बॉल है. अब मान लीजिए इसको मुझे उठाना और मेरे पास ये फनल है और ये पाइप है. इसको रखकर मैं अगर जोर से फूंक बाहर मारूं तो ये गेंद उड़ जाती है. इट इज़ वेरी नॉन इंट्यूटिव. आपको लगा है कि फूंक मारेंगे तो गिर जाएगी, लेकिन उल्टा होता है. फूंक मारते हैं तो गेंद उड़ जाती है, घूमती भी है. ऑफ कोर्स अंड्यूलेशंस हैं, इसके कारण एक तरफ अलग प्रेशर है, दूसरी तरफ अलग, तो घूमना चालू कर देती है. वेरी इंटरेस्टिंग. यू कैन डू समथिंग ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग विद दिस कैंडल. और ये भी मैं 2 मिनट में करके दिखा देता हूँ. एंड देन वी विल डू द फाइनल थिंग दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, आवर 3-in-1 टॉय. एंड उसकी चर्चा कर लेंगे. अरे मेरी माचिस बुझ गई है, इसको दोबारा जला देता हूँ. बहुत ही सुंदर लगा जब मैंने पहली बार ये देखा था. एक साथ ये मोमबत्ती ले ली और जला दी. ध्यान से करेंगे. और स्ट्रॉ लेकर जब मैं इसको साइड में जोर से फूंक मारता हूँ तो देखिए क्या होता है. बुझती नहीं है. और इधर करा तो ऑफ कोर्स बुझ गई, जल्दी बुझ गई. बट यू सी व्हाट हैपेंड वाज द मोमेंट आई ब्लू, जिस तरफ भी अगर मैंने साइड में लेकर उसमें फूंक मारी तो वहाँ पर लो प्रेशर बन गया. और अगर लो प्रेशर बन गया तो ये जो मोमबत्ती जल रही थी वो इसलिए जल रही थी कि पैराफिन के वेपर्स जल रहे हैं. और इधर लो प्रेशर हुआ तो वो वेपर इधर आ गए. वो गैस, ऑल द हाइड्रोकार्बन स्टार्टेड फ्लोइंग दिस साइड एंड दैट्स वाई द फ्लेम. अब ये इधर हवा चल रही है, मैं देखिए इसको इधर ले आता हूँ. बड़ा रोचक. इधर से हवा चल रही है, मेरी इधर खिड़की है, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ. बहुत बढ़िया. दिस इज़ ऑल बिकॉज, और मैं बुझा भी देता हूँ. तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नाउ इफ वी डू सर्टेन थिंग्स लाइक दिस, इट जस्ट बिकम्स सच अ मैजिकल थिंग. लेट्स कम बैक टू दिस ब्यूटिफुल टॉय ऑफ कोर्स, एंड आई विल चेंज माई पेपर एंड शो यू हाउ एंड वाई दिस 3-in-1 वर्क्स. और इसके लिए मैं अपना ओवरहेड ले लेता हूँ. बहुत मज़ेदार चीज़ ये ऑफ कोर्स कि ये करने के लिए ये आपने ध्यान दिया होगा कि एक तरफ से सीटी बजती है, एक तरफ से फुवारा. ये चला दूं क्या? कैमरे में नहीं जाना चाहिए. और तीसरी तरफ से स्प्रिंकलर. इस तरफ पानी की तरफ से नहीं करूंगा, वो मेरे मुंह के ऊपर हाथ आ रहा है, तो इसको ऐसे कर देता हूँ. चलिए. और ये देखिए, ये स्प्रिंकलर है. और ये बहुत ही सुंदर फोटो भी मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से लगती है. ये देख सकते हैं आप लोग. ये हमारे साथी हैं गौरव. और ये देखिए आपको स्पाइरल में घूमती हुई दिखाई देती है. अब मज़ेदार चीज़ ये है इस खिलौने की, बहुत ही सुंदर, जो स्पाइरल आपको गिरता हुआ दिख रहा है. कई बार हमें ये लगता है कि ये छोटे छोटे इमेज वो दिखा सकते हैं, वो वाली द एक्सप्लेनेशन. कई बार हमें ये लगता है कि ये जो खिलौना है ये तो बहुत बच्चों का खिलौना है. जैसे पहले सबसे शुरू में हमने देखा था, नर्सरी के बच्चे थे, वो पालमपुर में खेल रहे थे, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था. That is the beauty about these things, that a class 3 child, class nursery child can play with it. Imagine all these child, Gupta ji used to say, अगर जब जाएंगे. और ये खिलौना by the way बड़ा इंटरेस्टिंग है. हम पूना में अलग तरीके से बनाते थे. then Manas actually came up with this idea and made this toy. 2-in-1 को 3-in-1 में बदल दिया. but तब से हम लोग, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉय हो गया है. और हमारी लैब में भी मज़ेदार चीज़ ये है कि सोचिए 3 साल के जब बच्चे अपनी क्लास में जाएं और सुबह आकर गमलों में पानी इस स्प्रिंकलर से देंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने आप अंदर चला जाएगा. बिकॉज वो सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं. हमें समझ आ गया है कि कोई भी चीज़ जब घूमती है तो बाहर जाने की कोशिश करती है. और एक तरफ से सीटी बजाते हैं तो क्यों वाइब्रेशन होती है और सीटी बज जाती है, दूसरी तरफ कुछ और होगा. दोनों अगर बिल्कुल बराबर होते तो या तो दोनों तरफ से सीटी बजती या दोनों तरफ से एटमाइजर या फुवारा चलता. होली का बहुत बड़ा खिलौना है, बढ़िया खिलौना है. कहीं विदेश से जाकर खिलौने खरीदने की जरूरत नहीं है. इसको बोतल में डाल दीजिए, छेद कर कर. मेरी बोतल कहाँ चली गई? ये रही. बहुत ही सुंदर चीज़ है. इसको बोतल में डाल दीजिए ऐसे, इस तरफ से करके, बस ऊपर छेद करके, और यहाँ से फूंकते रहिए और बढ़िया आपकी होली की ये क्या बोलते हैं, दूरबीन, सॉरी पिचकारी बन जाएगी. दूरबीन बोल रहे, पिचकारी बन जाएगी होली की. बहुत बढ़िया है.
और छठी में बच्चा आए तो सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की बात कर दें, और जब 12वीं में आए या फिर इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो ये पूछ सकते हैं कि भाई जब इसको घुमाया तो स्पाइरल में बूंद जो निकल के हैं वो स्पाइरल में जाएंगी कि पैराबोला में जाएंगी, और क्यों जाएंगी और कैसे जाएंगी, और कितने कोण पर ये एंगल रखें कि पानी सबसे ज़्यादा दूर जाए। चलो आज हम क्लास में पढ़ाई नहीं करेंगे, सब बच्चे बाहर जाएंगे और इसको जोर से घुमाएंगे और देखते हैं किसका पानी सबसे ज़्यादा दूर जाता है। सब बच्चे ये खिलौना अलग अलग एंगल्स पर लगाएंगे और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द एंगल at which the water goes the farthest is not 45 degrees। जबकि हमने अपने जिन लोगों ने 11वीं 12वीं में थोड़ा कैलकुलस करा हो वो देख सकते हैं कि हमने 45 साइन 2 थीटा बराबर 0 कर दिया, थीटा बराबर 45 निकाल दिया। वो नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ अलग ही सिद्धांत चल रहे हैं। नाउ दिस इज सच अ सिंपल इंट्यूटिव ब्यूटीफुल टॉय इन माय ओपिनियन दैट ब्रिंग्स सो मेनी कॉन्सेप्ट्स टुगेदर एंड समथिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट these things bring back that joy in the curriculum, and I'm hoping with this 30-30 STEM, this is what our classes have to become lively। कल बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ रात को चर्चाएं हो रही थी, मैं तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट those things, these toys, if they come back in our classes, we don't have to go buy very expensive things from wherever we do, but मज़ेदार चीज़ें, छोटी छोटी लकड़ी के खिलौने जो हमने अपनी लैब में बनाए। एक कार जो चलती है जो साइन वेव, इनफैक्ट मैं हाथ क्या दिखाई देता हूँ, मेरे बगल में ही पड़ी है, कल हम इससे खेल रहे थे। एक गाड़ी है, साधारण सी गाड़ी, जब चलती है तो साइन वेव बनाती है। गाड़ी एक दिशा में चलती है, पेन उसके परपेंडिकुलर चलता है, जब चलाती है तो साइन वेव। इसको आप चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, और इसको जोड़कर हमने करीब 100 ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हम इन चीज़ों के माध्यम से आप लोगों के सामने, बच्चों के सामने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो with that I think we are towards the end of our episode or whatever, and we will wind with this simple question, and I know we are running over time। आप 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 10 मीटर के कमरे में बंद हैं, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई एसी नहीं है, अज्यूम कर लीजिए खाने का सामान है। यू आर क्लोज इन अ 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 10 मीटर रूम। हाउ लॉन्ग विल यू सर्वाइव इन दैट रूम? How many hours and minutes? And please don't give the answers as a random number or whatever. Think about all the things that we discussed in this episode. Make intelligent assumptions, scientific assumptions which have logical basis, and then hopefully you will be able to come up with the answer. We will strongly be waiting to look at your answers. Thank you so very much. In the end we will just play this smoking video. I'm hoping if nothing else ये आप ज़रूर अपनी कक्षाओं में ये दोनों प्रयोग करके दिखाएं, ताकि पता चले कि एक सिगरेट का क्या महत्व होता है या क्या कर जाती है हमारे फेफड़ों में। सो विद दैट प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब, प्लीज़ टेल ऑल द चिल्ड्रन टू ज्वाइन।